हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग। और ये ब्लाउज़ हमारा अस्तर वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसका अस्तर ले लिया है। 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही इजी होती है और आज इस वीडियो में आपको हम पूरे अच्छे से डिटेल से इस 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है यहाँ पे अस्तर, जो कि हमारा 1 मीटर है। तो नॉर्मली हमारा ब्लाउज़ के लिए 1 मीटर यूज़ होता है। अगर आपका साइज़ थोड़ा एक्सेल में है तो इससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो सकता है। तो ये नॉर्मल हमारा 1 मीटर यूज़ होगा। तो ये ब्लाउज़ की जो हमारी फिटिंग है बहुत ही कम है। 8 इंच हमारे जो है इसका चेस्ट का नाप है तैयार। तो यहाँ पे मैंने इसे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 2.5 इंच मार्जिन हमारा इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें हमारे जो 4 टक्स पड़ती हैं प्लेट्स, उसमें दब जाता है कपड़ा और बाकी हमारा मार्जिन के लिए। तो 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है फिटिंग वाले मार्किंग से। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे साइड से जितना हमें अस्तर रखना है मैंने उसको फोल्ड करके यहाँ पे अच्छे से इसमें प्रेस कर ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका बैक का पार्ट कट करेंगे। अगर आपका अस्तर यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो पहले आप इसे बराबर कर लें। जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो मैं इसको पहले एक सीधी मार्किंग लेके इसे सीधे कट कर लेंगे। नीचे वाले पार्ट से हमें इसे बराबर में कट कर लेना है पहले। उसके बाद हम बैक का पार्ट कट करने के लिए सबसे पहले रखेंगे इसमें लेंथ। तो ब्लाउज की हमारी लेंथ है 14 इंच। 14 इंच पे हम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे और बैक वाले पार्ट में हमारी जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है वो हमें 1.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पे मार्किंग करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। 15.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्किंग है, तो इसी से हम जो है ब्लाउज का ड्राफ्ट लेंगे। तो एक्स्ट्रा वाली मार्किंग इसलिए रखी जाती है क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे भी दब जाता है और आधा इंच ऊपर दब जाता है। और जब इसमें हम पीछे वाला टक्स डालेंगे तो उससे भी हमारी थोड़ी लंबाई में जो है फ़र्क आ जाता है, इसलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक वाले पार्ट में। अब जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्किंग रखी है वहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हमने यहाँ पे रखना है शोल्डर का नाप। शोल्डर का नाप हमारा अलग अलग होता है साइज़ के अकॉर्डिंग और नेक के अकॉर्डिंग। नेक अगर आपका बहुत ज़्यादा डीप है तो आपको शोल्डर बहुत ही कम रखना है। अगर आपका नेक नॉर्मल है तो आपको शोल्डर 6 या 6.5 तक रखना है। तो यहाँ पे हमने 6 इंच का जो है शोल्डर का नाप रखना है क्योंकि जो हमारा ब्लाउज है इसका जो नाप है बहुत कम है। आपका शोल्डर का नाप आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा शोल्डर होता है 6 इंच या 6.5 तक होता है, तो मैंने इसे 6 इंच रखा है। तो जहाँ पे हमने 6 इंच की मार्किंग रखी है वहाँ से हमें एक सीधी लाइन नीचे के लिए इस तरह से हमें ड्रॉ करनी है। जितने हमारे शोल्डर का नाप था उससे हमें आधा इंच बढ़ा के जो है आर्म होल का नाप रखना है। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे हमने आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। जो हमारा सूट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्लाउज़ का जो शोल्डर होता है कम रखा जाता है। अगर आर्म होल हम कम रखते हैं तो यहाँ से जो है टाइट होने की दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें आर्म होल को थोड़ा ज़्यादा ही रखना है शोल्डर से। और अब यहाँ पे जो हमने 6.5 पे मार्किंग करी थी उससे एक सीधी लाइन आगे के लिए हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा शोल्डर है, यहाँ पे हम 1/2 इंच का जो है इस तरह से शोल्डर का झुकाव लेंगे। यहाँ पे जो हमने आर्म होल की गोलाई के लिए कर्व स्केल यूज़ किया है, आप इसको बिना इसके भी गोलाई ले सकते हैं। अगर आपके पास स्केल है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से रख देना है। इस वाले मार्किंग से ये वाली जो मार्किंग है मिलनी चाहिए इस तरह से, और इस पे हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। उसके बाद आप इसमें नेक रख सकते हैं, जितना भी आपको नेक चाहिए, डीप नेक, जितना भी आपको नेक का जो साइज़ है आपको चाहिए आप नेक रख सकते हैं। तो नेक हमारा जो है 3.25 इंच पे बनेगा। तो यहाँ पे हमने 3.25 इंच जो है इसकी चौड़ाई रख ली है। और इसका जो नेक है हमारा ज़्यादा डीप नहीं है, सिर्फ 7 इंच पे जो हमारा नेक है इसका डीप है। तो 7 इंच पे आप इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से एक जो है सीधी लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने ऊपर से 3.25 लिया था उसको हम नीचे वाली इस लाइन से जो है इस तरह से सीधे सीधे मिला देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जो है नेक का शेप हमने ड्रॉ करना है अब गोलाई में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है गोलाई दे देनी है नेक के लिए। मैंने यहाँ डॉट डॉट में किया है, उसके बाद हम थोड़ा इसको गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से गोलाई दे दी है नेक के लिए।
अब बैक वाले पार्ट में हमारा जो होता है सिर्फ एक जो होता है हमारा डार्ट पड़ता है, ये नीचे वाली कमर वाली साइड से। यहाँ से जो है हमने सेंटर से हमें जो है 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। बैक वाले डार्ट के लिए 3.5 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी डार्ट की जो लंबाई है वो रखनी है हमें 4 इंच। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से ऊपर से लेके नीचे 4 इंच हमने मार्किंग रखी है। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे एक डार्ट देंगे। तो ये हमारा जो है बैक वाले पार्ट का डार्ट पड़ जाएगा एक। और इस वाले जो डार्ट की हमारी चौड़ाई है, इसको जो हमने अंदर के लिए फोल्ड करना है वो हमारा 1 इंच पे होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 1/2 इंच इधर के लिए मार्किंग करेंगे और 1/2 इंच इधर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो ये हमारा 1 इंच है ये हमारा अंदर इस तरह से दब जाएगा डार्ट में। तो आप इस तरह से इस पॉइंट को ऊपर मिला देंगे 1/2 इंच को। ये वाला डार्ट हमारा जो है 1 इंच का पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमारा इस तरह से ये डार्ट पड़ेगा। तो ये हमारा बैक का एक डार्ट कर दिया हमने, बाकी सारी हमने इसमें मार्किंग कर ली है। अब इस वाली मार्किंग पे जो है हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बैक का पार्ट कट हो गया है और ये वाले डार्ट का जो मार्किंग है हमें बैक साइड लेना है। तो इसे हम पहले गाढ़ा कर लेंगे। इस मार्किंग को गाढ़ा करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा डार्ट का जो है हमें छाप मिल जाएगा। इधर ये दिख रहा है हमें हल्का हल्का। इसी डार्ट के जो हमारा छाप है इस पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये जो मार्किंग है हमने इधर वाली मार्किंग इधर कर लेनी है। तो यहाँ पे जो है हमारा बैक वाला पार्ट पूरा तैयार है। अब इस वाले पार्ट को हमें रखते हुए फ्रंट वाला पार्ट कट करना है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को साइड से कटिंग कर दिया जिससे कि हमें इसमें जो मार्किंग करनी है वो ईज़िली हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जो बैक वाला पार्ट था हमारा, इसमें जो हमने लंबाई में हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा कम था। फ्रंट वाले पार्ट में हमें जो लेंथ की लंबाई है वो हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारे जो 4 डार्ट्स पड़ते हैं उसमें जो है हमारा कपड़ा दब जाता है। इसलिए जो हमारी फ्रंट की जो लंबाई होगी वो थोड़ा ज़्यादा होगी बैक वाले पार्ट से। तो साइड से हमें यहाँ पे बराबर रखना है। बैक वाले पार्ट से हमारे फ्रंट वाले पार्ट की 1.5 इंच जितनी लंबाई थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगी। तो यहाँ पे 1.5 इंच जितना हमने मार्जिन रख लिया था पहले ही, और साइड से हम इसे बराबर रखेंगे। फ्रंट वाले पार्ट का जो हमारा नेक है बैक वाले पार्ट से सिर्फ 1/2 इंच कम है हमारा आगे का नेक। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। और जो नेक हमारी चौड़ाई है नेक की, तो बैक वाले नेक की और फ्रंट वाले नेक की सेम होगी चौड़ाई। तो चौड़ाई की मार्किंग हमारी यही रहेगी। और जो शोल्डर होंगे यहाँ से भी हम शोल्डर का मार्किंग यहीं पे रखेंगे और आर्म होल की मार्किंग भी यहीं पे रखें। बैक वाले पार्ट के अकॉर्डिंग हम आर्म होल, शोल्डर और नेक रख लेंगे। और यहाँ पे हम नेक की गोलाई दे देंगे। तो हमने यहाँ पे नेक की गोलाई दे देनी है और जो शोल्डर हमारे होंगे वो सेम होंगे। तो इतनी मार्किंग करने के बाद हमें बैक वाले पार्ट को हटा देना है साइड। अब ये जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट है इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर जो हमने रखा था यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे के लिए, और जो साइड वाले आर्म होल वाली मार्किंग थे इससे मिला देंगे। फ्रंट वाले जो 4 टक्स ब्लाउज है इसमें हमारे 4 टक्स पड़ेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक एपेक्स पॉइंट रखना है जो कि हमारा ऊपर से होगा। ऊपर से नीचे के लिए जो हमारी लंबाई होगी एपेक्स पॉइंट की वो होगी 10 इंच पे। अगर आपके ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच से ज़्यादा होती है तो आपका एपेक्स पॉइंट 10.5 इंच भी हो सकता है। तो इसकी जो हमारी लंबाई है नॉर्मल 14 इंच है, तो इसका एपेक्स पॉइंट हमने 10 इंच पे रखा है। तो 10 इंच हमारा एपेक्स पॉइंट है और सेंटर से हमारा इसकी जो दूरी होगी, सेंटर वाली साइड से हमारी एपेक्स पॉइंट की दूरी होगी 4 इंच। तो यहाँ पे हमने 4 पे हमने जो है एक और पॉइंट ले लेना है। ऊपर से 10 इंच और साइड से सेंटर से जो है 4 इंच पे एक पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे एक डॉट क्रिएट होगा। इस डॉट से जो है हमें 4 डार्ट्स की जो है मार्किंग करनी है। तो एपेक्स पॉइंट से हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच 1.5 इंच हमें सेंटर से छोड़ते हुए एक पॉइंट लेना है।
यहाँ से हमें स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इधर के लिए। तो ये जो है हमारा सेंटर का डार्ट आ गया। उसी तरह एक डार्ट हमारा नीचे के लिए होगा। तो यहाँ से भी हमें सेंटर एपेक्स पॉइंट से 1.5 इंच का गैप रखना है और एक डॉट ले लेना है। इसी तरह एक डार्ट होगा हमारा साइड के लिए, जो हमारी फिटिंग वाली साइड आएगा। सेम जिस तरह से हमने ये वाले जो डॉट रखे हैं, इसी तरह से यहाँ से सेंटर से हमें 1.5 इंच का गैप रखना है और एक पॉइंट ले लेना है। तो ये पॉइंट हमने ले लेना है इस तरह से पहले। फिर यहाँ से हमने आर्म होल के लिए जाएगा एक डार्ट हमारा। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का फिर से एक गैप छोड़ना है और एक पॉइंट ले लेना है। तो इस तरह से एपेक्स पॉइंट से आपको 4 जो है डार्ट लेने हैं, जिसके लिए हमने पहले एक पॉइंट रख लेना है। इसके बाद आप स्केल की हेल्प से उस सेंटर वाले पॉइंट से उस डार्ट के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो एपेक्स पॉइंट से हमने स्केल को रखना है और जो कि हमारी स्केल की सीधाई सेम एपेक्स पॉइंट से होनी चाहिए। तो जो हमने डॉट लिया था डार्ट के लिए, वहाँ से हमने एक सीधी लाइन नीचे ड्रॉ कर देनी है इस डॉट पे। सेम इसी तरह एपेक्स पॉइंट से हमें स्केल को रखना है। जो साइड के लिए हमने डॉट लिया था, यहाँ से हमें एक सीधी लाइन आगे के लिए इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। और इसी तरह हमने जो है आर्म होल वाला डार्ट भी ले लेना है। एपेक्स पॉइंट से स्केल को रखते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और यहाँ पे जो हमने इसकी मार्किंग को गाढ़ा कर लेना है। तो ये तो हमारे हो गए 4 डार्ट्स। अब इन डार्ट्स को अपने कितना कितना दबाना है। जो हमारे 3 डार्ट होते हैं, सेंटर वाला, आर्म होल वाला और ये साइड वाला, ये हमारे 1 इंच के गैप में अंदर के लिए दबते हैं। 1 इंच के होंगे ये हमारे 3 डॉट्स। और जो ये वाला जो हमारा नीचे वाला डार्ट है, ये हमारा 1.5 इंच पे होगा। इसको जो है हमने 1.5 इंच पे फोल्ड करना है। 1.5 इंच आपने इसमें अगर रखना है तो आपको इस तरह से हाफ इंच इधर के लिए मार्किंग कर लेंगे और हाफ इंच को आधा करके 2 लाइन्स इधर 2 लाइन्स इधर। तो इसका जो हमारा गैप होगा 1.5 इंच का होगा। बाकी 3 जो डार्ट है हमारा, ये हमारे 1 इंच के होंगे। इस तरह से आप 1 इंच का जो है मार्किंग कर सकते हैं। हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर। सेम इसी तरह से हम यहाँ भी मार्किंग कर लेंगे, हाफ हाफ एंड हाफ एंड हाफ। 3 डार्ट जो है हमारे 1 इंच के होंगे और ये वाला जो डार्ट है हमारा 1.5 इंच का होगा। 1.5 इंच का जो है हमें हाफ कर लेना है इधर उधर से, दोनों साइड से। तो आपको मिल जाएगा ये मार्किंग। उसके बाद हमें इस तरह से जो है सेंटर पॉइंट से डार्ट को मिला देंगे। इस वाली डार्ट की जो है हमारी अभी यहाँ पे से जो है अब हम गोलाई भी देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बैक वाला था पार्ट, इसका जो आर्म होल था हमारा बाहर से था। अब फ्रंट वाली पार्ट की जो हमारे आर्म होल की जो गोलाई होती है वो अंदर से जाती है। तो यहाँ पे हमें जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल हमने फ्रंट वाले पार्ट से कितना रखा था, 6.5 इंच पे। तो 6.5 इंच का जो है हमें हाफ ले लेना है। हाफ लेंगे तो इसका जो सेंटर आएगा यहाँ पे आएगा। हाफ लेके इसका सेंटर हमें मिल गया यहाँ पे। और यहाँ से हमें जो है पॉइंट, जो हमारा 2.5 पॉइंट है, हाफ इंच से थोड़ा कम 0.25 हमें ले लेना है। इतना, ये हमें इतना पॉइंट ले लेना है एक। और इस वाले पॉइंट पे हमें जो है अंदर के लिए मार्किंग करनी इस तरह से। तो यहाँ की जो मार्किंग है आपको सेम कलर है तो दिख नहीं रहा होगा। तो जो हमारा आर्म होल की मार्किंग हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिया था अंदर के लिए, तो ये हमने ब्लू वाली लाइन से एक सीधी लाइन अंदर के लिए ड्रॉ करी है। ये आपको दिख गया होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा जब हमारा डार्ट हमारा फोल्ड होगा तो 1 इंच हमारा जो है घट जाएगा, जिससे कि हमारे जो ये आर्म होल वाली जो जो होता है आर्म होल कम पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का जो है एक्स्ट्रा ले लेना है मार्किंग इधर साइड से। और 1 इंच पे जो है हमारे आर्म होल की कटिंग होगी इससे। तो ये जो हमने ब्लू वाली लाइन ली है, 1 इंच हमारा आर्म होल में घट रहा है, इसलिए हमने 1 इंच इधर से जो है एक्स्ट्रा रख लेना है फ्रंट वाले पार्ट में। अब जो हमारी जो ये अंदर वाली लाइन थी,
इससे हमारी गोलाई जाएगी इधर के लिए। और यहाँ पे जो आपके आर्म होल की परफेक्ट कटिंग करनी है आपको, तो आपको सबसे पहले इस आर्म होल का जो हमारा डार्ट था, इसको हमें इस तरह से ले लेना है फोल्ड करके। जब हमारा स्टिच होगा तो इस तरह से हमारा ये फोल्ड होता है। तो आप इसको इस तरह से लेके पिन की हेल्प से इस तरह से पिन अप कर सकते हैं। तो ये वाला डार्ट हमारा स्टिच होने के बाद इस तरह से होगा। और जो हमारे आर्म होल की कटिंग होगी, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो आर्म होल होगा एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये वाला जो था हमारा एक्स्ट्रा वाली मार्किंग, ये दिख रही है आपको ब्लू, तो इसी वाली मार्किंग से हम जो है गोलाई को ले लेंगे इस तरह से। इस वाली मार्किंग से हम नीचे वाली मार्किंग पे मिलाएंगे गोलाई। तो आप देख सकते हैं ये गोलाई हमारी कितनी परफेक्ट आई है। अगर हम इस पे करते हैं तो स्टिच होने के बाद जो है ये हमारी कम बढ़ जाती है। इसलिए आपको ये जो डार्ट है इसको फोल्ड करते हुए अगर आप गोलाई लेंगे तो आपकी जो गोलाई है एकदम परफेक्ट आएगी। उसके बाद हमें इसको कटिंग कर लेना है। तो आप पहले नेक से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है आर्म होल की कटिंग कर ली है। बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हमारा जो कपड़ा है इस तरह से एक्स्ट्रा आया है, तो आप इसको जब आपका डार्ट पड़ेगा तो आप ये वैसे भी हमारा अंदर फोल्ड हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे कट करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से कट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हमारा डार्ट स्टिच होगा उसके बाद हमारा जो आर्म होल होगा इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमारे 4 डार्ट वाली ब्लाउज़ की कटिंग हो जाती है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अगर आपको ये 4 डार्ट के ब्लाउज़ में कटिंग में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 4 डार्ट के जो हमारे ब्लाउज़ था इसकी हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये वाला हमारा फ्रंट का पार्ट है। और इस वाली पार्ट जो आपका जो ये वाली जो मार्किंग है, आप अगर दूसरी साइड लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पे अस्तर में आपको जो है चौक के जो है मार्किंग मिल जाएगी, छाप। और इसी वाली छाप पे हम इसका बैक दूसरी साइड का मार्किंग कर लेंगे। तो इस साइड की जो हमारी मार्किंग होती है अस्तर में हमें इजीली मिल जाती है दूसरी साइड, क्योंकि अस्तर जो होता है हमारा पतला होता है। तो यहाँ पे हमारे 4 डार्ट इस तरह से जो है ब्लाउज़ में 4 डार्ट्स पड़ते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक है। तो अस्तर के अकॉर्डिंग हमें इसे फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे हम इसके दोनों पार्ट को रख लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला और ये हमारा बैक वाला पार्ट। अस्तर को हमें ब्लाउज़ में अटैच करने में दिक्कत ना हो इसलिए हमें फैब्रिक को थोड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है। तो जो हमने एक्स्ट्रा रखा है इसको हम अस्तर को फैब्रिक के साथ अटैच करने के बाद कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला। तो 4 टक्स की ब्लाउज़ की कटिंग आपको कैसी लगी, और इस कटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट है, कोई आपको परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।